गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेसन जो पढ़ रहे हैं वो है अपनी फर्स्ट बुक गोल्डन रेज का ऑन वायलेंस। लेसन नंबर 2 ऑन वायलेंस, हिंसा के विषय में या हिंसा के बारे में। जे कृष्णमूर्ति का लिखा हुआ लेसन है और इसमें हमें ऑन वायलेंस के बारे में लेखक के जे कृष्णमूर्ति सर पे अपने विचार है कि हिंसा हम किस किस वे में फेस करते हैं और वायलेंस को विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन दे करके समझाया। तो कुछ एक स्पेलिंग मीनिंग इसकी जो इस लेसन में जो बार बार यूज हो रही है वो यूज हो रही है, एक वर्ड यूज हो रहा है वायलेंस, हिंसा, ऑन वायलेंस, VIOLENC, वायलेंस का अर्थ होता है हिंसा। नेक्स्ट एक वर्ड है एंटागोनिज्म, ANTAGONISM, एंटागोनिज्म का मतलब होता है विरोध या प्रतिरोध। ये रेजिस्टेंस के सिमिलर भी कई बार यूज होता है। एक वर्ब है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज आलोचना करना। प्रिजर्व सुरक्षित रखना। मैम बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। मैम MAIM, अपंग या अशक्त बनाना। और कंट्रीब्यूट वर्ड हम कई बार सुनते भी है, यूज भी करते हैं। कंट्रीब्यूट से नाउन बनते कंट्रीब्यूशन, तो ये कंट्रीब्यूट वर्ब है सहयोग करना, योगदान करना, इसके लिए यूज होती है। आप योगदान करना के लिए भी इसको लिख सकते हैं। सहयोग करना, योगदान करना, दोनों के लिए ये यूज होती है। तो हम इस लेसन को ट्रांसलेट करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे अंदर ग्रामर की टर्म आएगी हम उसे भी समझ में लेते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लाइन, मेरे साथ आप लाइन टू लाइन बने रहे ताकि कुछ नए वर्ड जब भी आते तो हम उन्हें आसानी से ट्रांसलेट कर सके, समझ सके। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत अधिक हिंसा है। There is a great deal of violence in the world. There is physical violence and also inward violence. शारीरिक हिंसा भी है और इसके अलावा आंतरिक हिंसा भी है। इनवर्ड वायलेंस का मतलब होता है आंतरिक हिंसा। फिजिकल वायलेंस का मतलब होता है शारीरिक हिंसा। There is physical violence and also inward violence. Physical violence is to kill another, to hurt other people consciously, deliberately or without thought, to say cruel thing full of antagonism and hate, and inwardly inside the skin, to dislike people, to hate people, to criticize people. यहां से ट्रांसलेट करते हैं फिजिकल वायलेंसेस। तो फिजिकल वायलेंस की डेफिनेशन है कि दूसरे को मार डालना, दूसरे लोगों को पूरी चेतना के साथ समझते बूझते हुए जानबूझकर या बिना विचारे चोट पहुंचाना, हर्ट करना, उन्हें चोट पहुंचाना। विरोध व नफरत से भरी क्रूरतापूर्ण बातें कहना क्या है? शारीरिक हिंसा है। और मन ही मन लोगों को नापसंद करना, डिसलाइक करना, लोगों से नफरत करना, हेट करना, लोगों की आलोचना, क्रिटिसाइज करना, ये क्या है? आंतरिक हिंसा कहलाती है। And inwardly inside the skin, to dislike people, to hate people, to criticize people. Inwardly we are always quarreling, battling not only with others but with ourselves. मन ही मन हम न केवल दूसरों से अपितु स्वयं अपने आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। We want people to change. We want to force them to our way of थिंकिंग। हम चाहते हैं कि लोग बदले या हम लोगों को बदलना चाहते हैं। वी वांट पीपल टू चेंज। हम उन्हें अपनी
विचारधारा के अनुसार, वी वांट टू फोर्स देम टू अवर वे ऑफ थिंकिंग, हम उन्हें अपनी विचारधारा के अनुसार चलने के लिए बाध्य करना चाहते हैं। फोर्स, फोर्स का मतलब होता है बाध्य करना। वी वांट टू फोर्स, वी वांट टू फोर्स, वी, देखो इसमें ग्रामर की टर्म है, समझते हैं हम इसे। वी वांट टू फोर्स, वी वांट टू फोर्स, वी वांट टू फोर्स देम। यहां तक मैं सेंटर लिख रहा हूं, फिर आगे हम इसको समझते हैं। वी वांट टू फोर्स देम, हमने पहले एक टॉपिक में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को भी हमने डिस्कस किया था, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्कस किया था। तो यहाँ जो वर्ब यूज हो रही है वी वांट, वी वांट, और उसके बाद में टू फोर्स, मतलब दो प्रकार की वर्ब से हम यहाँ फेस कर रहे हैं। वी वांट टू फोर्स, तो ये वी वांट है, ये फाइनाइट वर्ब, क्या है, फाइनाइट वर्ब, क्या है, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। टू फोर्स नॉन फाइनाइट वर्ब, क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट में कैसी है, टू इन्फिनिटिव है, कैसी है, टू इन्फिनिटिव है, ठीक है। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। ये वी वांट टू फोर्स देम, हम उन्हें बाध्य करना चाहते हैं। वी वांट टू फोर्स देम, वी वांट टू फोर्स देम। तो ये वांट फाइनाइट वर्ब क्यों है कि क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हम इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी कैसा करता है, बहुवचन करता है। हमने टेंस में देखा, पढ़ा कि जब बहुवचन करता आता है तो बहुवचन कर्ता के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ वी वांट टू फोर्स देम में वांट जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार आ रही है, क्योंकि वी क्या है, बहुवचन करता है, तो वी के साथ क्या आएगा, वांट आएगा। टू फोर्स ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना, तो इसे हम टू लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, तो ये टू इन्फिनिटिव है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका अनुवाद होगा कि हम उनको बदलना चाहते हैं। वी वांट टू फोर्स देम, हम उन्हें बाध्य करके बदलना चाहते हैं। कैसे बदलना चाहते हैं, बाध्य करके बदलना चाहते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड वगैरह जो है वो आप ध्यान में रखें, ठीक है। अगले पैराग्राफ को हम शुरू करते हैं। अगले पैराग्राफ में आ जाइए। अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है इन द वर्ल्ड से, ठीक है। तो मेरे साथ आप लाइन टू लाइन बने रहे और इनको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, इस संसार में हम जो जो बड़े होते हैं, इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप we see a great deal of violence, we see a great deal of violence at all level of human existence, हम मानव अस्तित्व के सभी स्तरों पर बहुत ज्यादा हिंसा देखते हैं। एग्जिस्टेंस का अर्थ होता है अस्तित्व, अस्तित्व एग्जिस्टेंस। ह्यूमन का अर्थ होता है मानव, लेवल का अर्थ होता है स्तर, लेवल्स, at all levels of human existence. In the world, as we grow up, we see a great deal of violence at all levels of human existence. इस संसार में हम जो जो बड़े होते हैं, हम मानव के अस्तित्व के सभी स्तरों पर बहुत ज्यादा हिंसा देखते हैं। The ultimate violence is war, the killing of ideas for so-called religious principles, for nationalities, the killing to preserve a little piece of land, to preserve a
लिटिल पीस ऑफ लैंड। युद्ध अंतिम हिंसा है, विचारधाराओं के लिए और धार्मिक सिद्धांतों के लिए, या राष्ट्रीयता के लिए, या जमीन के एक छोटे से टुकड़े को सुरक्षित करने के लिए लोगों को मारना। लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है। रिलीजियस प्रिंसिपल्स, देखो प्रिंसिपल की स्पेलिंग कई बार बच्चों को कंफ्यूज करती है, तो ये प्रिंसिपल की दो स्पेलिंग इस टाइप की दिमाग में रखनी। एक है PRINCIPLE प्रिंसिपल, इसका अर्थ होता है मान्यता, ठीक है। सिद्धांत, सिद्धांत, सिद्धांत भी इसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। एक होता है प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल। हमारे जो प्राचार्य सर होते हैं, प्रिंसिपल सर होते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है। तो दोनों में हल्की सी लेटर का इधर उधर है, थोड़ा आपको ये ध्यान में रखना है कि एक का स्पेलिंग जो PRINCIPLE है, इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है मान्यता या सिद्धांत, और PRINCIPAL होता है ये प्रिंसिपल, इसका अर्थ होता है प्राचार्य। थोड़ा आपको ध्यान में रखना है ये वर्ड, ठीक है। इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होकर इसको गलत लिख देता है, ठीक है, और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। ओपिनियन के सिमिलर में ये कई बार 10th के RBC के एग्जाम में हमारे पूछा गया है, ओपिनियन, ठीक है ना। ओपिनियन या नोशन के सिमिलर में भी इसको पूछा जाता है, ठीक है। ओपिनियन, नोशन, इनके सिमिलर सिनोनिम के रूप में एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, बढ़ते आगे। टू डू दैट man will kill, destroy, maim and also be killed himself। और ऐसा करने के लिए आदमी दूसरे को मार डालेगा, बर्बाद कर देगा, अपंग या अशक्त बना देगा, या स्वयं भी मारा जाएगा। मैम, MAIM, मैम का अर्थ होता है कॉज इंजरी। ये एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है मैम। अपंग बनाना, अशक्त बनाना, किसी शारीरिक रूप से किसी को कुछ चोट पहुंचाना, ठीक है, शरीर का अंग भंग करना, तो ये एक प्रकार का कॉज इंजरी है। मैम एक प्रकार की वर्ब है, MAIM। मैम एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ। देयर इज enormous violence in the world। संसार में बहुत अधिक हिंसा है। The rich wanting to keep people poor and the poor wanting to get rich and in the process hating the rich। अमीर व्यक्ति दूसरे लोगों को गरीब बनाए रखना चाह रहे तथा गरीब अमीर बनना चाह रहे हैं, और इस प्रक्रिया में अमीरों से घृणा कर रहे हैं। एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस। और आप भी समाज में जकड़े हुए हैं, समाज में आप जैसा देख रहे हैं वैसा ही आप भी व्यवहार कर रहे हैं और इसमें योगदान करने जा रहे हैं। आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस। तो लेखक ने काफी अच्छी जो वर्ड पावर, अच्छा वर्ड पावर यूज करके हमें समझाने का प्रयास किया है। और सिंपल पास्ट टेंस का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस की कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस की थी कि सिंपल पास्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी इसमें
यूज हुआ है। जैसा कि ये सेंटेंस है, वी वांट टू फोर्स देम, सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्रीमेंट में बोर्ड का सारा काम आप लिख लें। ठीक है, आज कुछ लाइट का इश्यू था तो उस वजह से हो सकता है थोड़ा सा आपको साफ दिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मेरा कोऑपरेट करें और वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें, समझें। अगला जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।